अस्सलाम वालेकुम एस्पारेंट्स। आज जो है हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं ऐसे की। और इस जो क्लास के अंदर हम जो है एक पास पेपर का ऐसे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये ऐसे का टॉपिक जो है मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत सारे टॉपिक्स को मजीद जो है ना ओवरलैप कर रहा होता है। अब एक तो ये रीड कर लें, सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर। ठीक है जी। द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड। ठीक है जी। थर्ड वर्ल्ड ये इतना सा ऐसे आया हुआ और ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है जी। अब थर्ड वर्ल्ड का जो एक वर्ड, थर्ड वर्ल्ड के जो वर्ड यूज होता था वो आज से पहले होता था। ठीक है। अब रिसेंट डेज के अंदर, रिसेंट टाइम के अंदर जो है ये वर्ड यूज होगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है। ये पहले यूज हुआ करता था आज से 20-30 साल पहले। उसके बाद जो है यूज नहीं हुआ करता था। अब इसके बाद मजीद थर्ड वर्ड होता क्या है ये हम आगे ऐसे के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अभी तो हम आउटलाइन में भी डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड वर्ड होता क्या है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आउटलाइन को डिस्कस करेंगे हम, इस टॉपिक के रिलेटेड आउटलाइन क्या बनेगी पेपर के अंदर। ठीक है जी। वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसमें हम यही सेम आउटलाइन जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अगर कोई ऐसे आ जाता है, ठीक है, फिर हम यही सेम आउटलाइन ही बना सकते हैं। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है आउटलाइन जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा डेटा के अंदर बनाई है। और जो है जो इस मजीद ऐसे जो है राइटिंग है उसके अंदर जो मैंने लेक्चर देना है इससे आगे जाके आगे, वो भी ऑलमोस्ट जो है ऐसे जो लिखूंगा मैं वो भी ऑलमोस्ट 4000 वर्ड के करीब करीब मैं जाने की कोशिश करूंगा कि मैं उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर, इक्वेशंस वगैरह सारी डाल के जो है वो 4000 के करीब जो है ना वर्ड्स के अंदर पहुंच जाऊं। तो अगर आप ये इस ऐसे को अच्छे तरीके से, एक तो आउटलाइन को सबसे पहले, उसके बाद जो है ऐसे को जो है बहुत अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो फिर क्या है कि आप जो है आराम सुकून से इस टॉपिक और इस टॉपिक के अलावा जो है आप काफ़ी सारे टॉपिक्स को भी जो है ना कवर कर सकते हैं। सिर्फ इस टॉपिक को ही नहीं, और डायमेंशंस को भी आप एक इकोनॉमी की जो डायमेंशन है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी। हम सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं एक मरतबा फिर से, और टॉपिक को देखने के बाद जो है उस पर आउटलाइन भी बनाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर चीजें क्या पूछी गई हैं। जब भी आपने एक आउटलाइन बनानी है, ठीक है, आउटलाइन बनाने के बाद आपने सबसे पहले कुछ चीजें देखनी है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं कि एक टॉपिक है, वो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं। ठीक है। अब हम इस चीज के अंदर देखते हैं कि उन्होंने क्या चीजें पूछी गई हैं। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बात की है, स्टेटमेंट रीड करते हैं, द प्रॉब्लम्स। ठीक है। द प्रॉब्लम्स एक चीज आ गई। ठीक है। दूसरा फिर ऑफ सोशल, ये दो चीज आ गई। इकोनॉमिक, ये तीसरी चीज आ गई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये चौथी चीज आ गई। ठीक है जी। थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ये पांचवी चीज आ गई। ठीक है जी। अब एक टॉपिक को हमने इस तरीके से क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि उसके अंदर हमसे बातें क्या पूछी जा रही हैं। अब सबसे पहली चीज उसने पूछी है प्रॉब्लम्स, कि हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात करनी है, प्रॉब्लम्स की बात करनी है। अब उन्होंने आगे जाके बताया भी है कि प्रॉब्लम कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम होनी चाहिए, और उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं कहाँ पर, ये सारी चीजें कहाँ पर होनी चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, सिंपल बल्कि अभी बता देता हूँ। ठीक है ना। जब वर्ल्ड वार हुई, ठीक है, वर्ल्ड वार, उसके अंदर तीन जो है ना लोग थे, तीन तरह की कंट्रीज थी। एक जो थी अमेरिका और कनाडा की वाली साइड पे, दूसरा, ठीक है, रशिया वाली साइड पे, और तीसरे कौन थे, न्यूट्रल। वो न्यूट्रल कौन थे, वो कंट्रीज थी जिनको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। ये एक सुपर पावर्स थी। ठीक है। वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका और कनाडा और इनके एलाइज, रशिया और इसके एलाइज जो थे वो भी एक सुपर पावर थे।
ये दो जो थी टाइप की कंट्रीज जो थी वो सुपर पावर थी, और तीसरी जो थी जो इनकी वार के अंदर, वर्ल्ड वार के अंदर जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उनको हम जो है ना थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। अब उनकी हमने प्रॉब्लम्स करनी है, सोशल करनी है, इकोनॉमिक करनी है, पॉलिटिकल करनी है। अब एक इस चीज के अंदर जो है ना बच्चे एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि वहां पर सजेशंस देने लग जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को जो है क्या करने के लिए, हल कैसे करना, ठीक है। अब हमने उस चीज का जो है ना एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है। अब वो सारी चीजें कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे समझनी है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। जो मेरा सेशन है ऐसे का, उसके अंदर मैंने सारी चीजें समझाई हुई हैं कि किस तरीके से हमने टॉपिक के अंदर लिखना क्या है, डेटा क्या लिखना है, ठीक है। अब मजीद भी अभी मैं बता रहा हूँ टॉपिक के रिलेटेड डेटा क्या लिखना है। डेटा सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है, हमने उसकी सजेशंस नहीं देने लग जाना, क्योंकि इधर स्पेसिफिकली पूछा हुआ है, ठीक है। अगर उसमें ये प्रॉब्लम्स का वर्ड ना होता, ठीक है, इसमें लिखा होता सोशल इकोनॉमिक, ठीक है जी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड, आप उसके अंदर सजेशन तब दे सकते थे। जब वहां पर उन्होंने स्पेसिफिक बात ही प्रॉब्लम्स की कर दी है कि हमने सिर्फ रहना ही इस साइड पे है, प्रॉब्लम की वाली साइड्स पे रहना है, तो हमने प्रॉब्लम्स के अलावा कोई बात लिखनी नहीं है, तो वो हमारी बात रहेगी ही नहीं उसके रिलेटेड, ठीक है जी। तो ये चीज है टॉपिक रिलेटेड। उम्मीद है टॉपिक ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी आउटलाइन की तरफ, ठीक है। आउटलाइन कैसे बनानी है? अब आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है, एक पेज है, जैसे ये आपका सामने नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ लें एक पेज है, यहाँ से नीचे नीचे आपका एक पेज है। अब मैं यहाँ पर एक तो लिखूंगा भी, मजीद ये मैं टाइप करके वर्ड के अंदर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा सेम। और मजीद अगर इससे इफेक्टिव, इस आउटलाइन से मजीद इफेक्टिव आउटलाइन मैं बना सका, ठीक है, तो भी जो है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मजीद इसके ऐसे की जो है पूरा ऐसे जो है मैं लिख के यहीं पे लिखवा भी रहा हूँ इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। मजीद लिखवाने के साथ साथ जो है मैं आपको ये प्रोवाइड भी करूंगा, कंप्लीट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोटेशंस, सारा का सारा एक जो है खाका बना हुआ है इससे का, ठीक है। अब सब आपके पास जो है ना एक सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन से भी पहले आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है, ठीक है। आउटलाइन इस तरीके से हेडिंग देनी है, ठीक है। फिर इधर आपने थोड़ी सी, ये आपका पेज है फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन है पेज की, यहाँ पर आपने हेडिंग दी, ये ऊपर वाली लाइन है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग दी इंट्रोडक्शन की, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन की। ये आपकी हेडिंग नंबर होगी 1, ठीक है। कोई भी रोमन गिनती यूज कर लें, ये आपने जो है सीरियल नंबर्स लाजमी ऐड करने हैं, लाजमी लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं सीरियल नंबर्स के अंदर, ए लिखना चाहें, बी लिखना चाहें, ठीक है, बट सेम नहीं होने चाहिए। मेन हेड और सब हेड, ये आपकी मेन हेड है। अब इसके अंदर जो है ना इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको पूछा गया टॉपिक के अंदर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड। अब सबसे पहले हमें बताने की जरूरत है कि क्या चीज होती है थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग देंगे, मैं जो भी दे रहा हूँ वो फॉलो करनी है वो फॉलो कर लें, इसके अलावा जो है अगर आपने और कोई और फॉलो करनी है तो कोई और फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने हेडिंग दे दी है, डिफाइन, डिफाइनिंग, ठीक है जी, डेवलपिंग, सी, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है जी। सबसे पहले आपने डिफाइन किया है डेवलपिंग कंट्रीज को। अब आपको ये समझ यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर तो थर्ड वर्ड का यूज हुआ है और मैंने डेवलपिंग कंट्रीज का क्यों लिखा है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थर्ड वर्ड के अंदर, ठीक है जी, थर्ड वर्ड जो था वो पहले यूज हुआ करता था, ठीक है, शुरू शुरू के अंदर वर्ल्ड वार्स टाइम के वक्त, ठीक है। अब क्या है कि डेवलपिंग वर्ड जो है इसकी हिस्ट्री आप अगर सर्च करना चाहें गूगल के अंदर सर्च भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर काफी ज्यादा हम लेक्चर से आगे निकल जाएंगे, काफी ज्यादा टाइम भी जाया हो जाएगा। तो क्या है कि ये चीज आप खुद ही सर्च कर लें गूगल पे, नहीं तो फिर आगे जाके वेट कर ले जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसे, तब आप इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले
बिटवीन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर इन दीज कंट्रीज। इन दीज कंट्रीज या इन थर्ड वर्ल्ड या इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो आप मर्जी आप लिखना चाहें, कोई मसला नहीं, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर जो है आप दीज कंट्रीज भी लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया होगा कौन कौन सी चीजों पर कहाँ कहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर ना ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर सेशन के अंदर, ऐसे राइटिंग सेशन के अंदर मैंने आपको ये सारी समझाई है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं और क्या चीज होती है। ठीक है जी। तो थीसिस स्टेटमेंट की यहाँ हेडिंग दे दो। मैं मोस्टली थीसिस स्टेटमेंट जो है बॉडी के अंदर लिखता होता हूँ और यहाँ पर हेडिंग देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन एंड होने के बाद जो मेरी पैराग्राफ होता है वो थीसिस स्टेटमेंट का होता है, जो मैं ऐसे लिखता होता हूँ। ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देता हूँ, जो मेरा स्टाइल है ऐसे लिखने का। ठीक है जी। थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है जी। यहाँ पर फुल स्टॉप आपने हर हाल में ऐड करना है। ठीक है जी। आपने कोशिश करनी है फुल स्टॉप ऐड करें। ठीक है। इस चीज़ के भी देखा जाता है कि आपने ऐड किया नहीं किया, इस चीज़ के भी नंबर कट भी होते हैं और आपको नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आगे थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। आप थीसिस स्टेटमेंट जो है इसके अलावा यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले लिखना चाहें, कंक्लूजन एंड होने के पहले लिखना चाहें, यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहें, कहीं पे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं जो है यहाँ पर लिखता होता हूँ बॉडी के अंदर, यहाँ सिर्फ हेडिंग देता हूँ। तो फिर स्टेटमेंट जो है इंट्रोडक्शन की एंड पे, जब इंट्रोडक्शन एंड हो जाता है तब लिखता होता है। ठीक है जी। ये चीज होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे कैसे चलना? आगे जो है सीधी सीधी बात है, किस चीज की बात हो रही है? सोशल डेवलपमेंट। सबसे पहले उन्होंने जब बात की है हेडिंग के अंदर सोशल इश्यूज के बारे में, बात प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, तो हम इधर भी वही सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर आगे जाएंगे, फिर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले सोशल जो है प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला हमारा इंट्रोडक्शन की हेडिंग थी, फिर मैंने दूसरी हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है जी। सोशल डेवलपमेंट। ठीक है जी। प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो मर्जी आप लिखना चाहें आगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है क्या है कि जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी है, जेंडर इशू है, कल्चरल है, सोशल नॉर्म्स है, फूड इनसिक्योरिटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है। ये काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी हम चार पांच डिस्कस कर लेंगे, या जितने ज्यादा हो सके उतने डिस्कस कर लेंगे। बट आप कोशिश करें चार से पांच आपने लिखने, इससे ज्यादा आप ना लिखें, क्योंकि फिर आपका ऐसे जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने ऐसे इतना लंबा भी नहीं करना कि जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ तीन चार हेडिंग्स को ही एक्सप्लेन कर सको या आपका नॉलेज कम हो जाए। ठीक है। तो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर एक तो कोशिश करूंगा जो मैं ऐसे 4,000 वर्ड्स तक ले जाऊं, ताकि आप लोग जो है उसको 2,000-2,500 वर्ड्स तो याद रख सको, हाफ तो याद रख सको कम से कम, जितना मैं आपको कैसे राइट करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं इश्यूज जो है। सबसे पहला एजुकेशन। ठीक है जी। एजुकेशन। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही लिस्ट बना देते हैं, एजुकेशन। ठीक है जी। यहाँ पर बी, हेल्थ। ठीक है जी। यहाँ पर सी जो है पॉवर्टी। ठीक है, एटसेट्रा सर, डी फला फला। बट मैं जो है एक चीज कहता हूँ, अगर आपने 60+ नंबर लेने हैं, 60 नंबर लेने हैं, तो इन एजुकेशन के मेन हेड को भी, एक सब हेड है उसको भी मजीद 2-3 वर्ड्स, 3 लाइंस के अंदर उसमें क्या चीजें आप ऐड कर रहे हैं उस बारे में लिखें। मतलब आप आउटलाइन को जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आप उतने ज्यादा नंबर ज्यादा ले सकेंगे।
ठीक है, तो मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले एजुकेशन के अंदर क्या क्या इशू आ रहे हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे पहले आ गया लैक ऑफ एसेस, लैक ऑफ एसेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है जी, सबसे पहला। फिर दूसरा क्या आ गया, जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन। ठीक है जी, तीसरा क्या आ गया, इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन एजुकेशन। ठीक है जी, ये उसको मजीद तीन उसके अंदर मैंने जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो हम आगे जाके बॉडी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अब दूसरा क्या हमारा बनता है, ठीक है जी, बी, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर जो है कौन कौन सी चीजें ऐसी बनती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। अब सबसे पहले जो है ना, ठीक है जी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, या फिर हम लिख दें इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, दूसरा क्या चीज आ जाती है, हाई रेट्स, हाई रेट्स ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज एंड चाइल्ड मोरालिटी, सॉरी मोर्टेलिटी। ठीक है जी, उसके आगे क्या चीज आ जाती है, एक और चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पर, challenges in assessing हेल्थ केयर। ठीक है जी, उसके बाद हेल्थ केयर के बाद फिर जो है मजीद एक और आ जाता है इशू, जो है प्रॉब्लम जो है सोशल डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर, वो है पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अब पोवर्टी और इनइक्वालिटी के अंदर तीन पॉइंट्स हम लिख देंगे। ठीक है जी, पहला लिखेंगे widespread poverty and its effect on daily life। Widespread poverty and its impact या effect on daily life। ठीक है जी, उसके बाद inequality in wealth distribution and opportunities। inequality in, ठीक है जी, wealth distribution and opportunities। अच्छा जी,
ये हो गया। उसके बाद जो है मजीद हम जो है एक और सोशल इशू कर लेते हैं, फूड फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी के अंदर जो है मजीद कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले एक आ जाएगी काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ जाएगी? ठीक है जी, रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज कैसे आ सकता है ये बच्चे पूछेंगे, तो मजीद अब जब हम बॉडी पर डिस्कस करेंगे, बॉडी के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप मजीद समझ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी? ठीक है जी, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्रेसेस। ठीक है जी, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑन प्रोग्रेस प्रोग्रेस। अच्छा जी, इसके बाद क्या आएगा? कल्चरल रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज आ जाएगी, सोशल नॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स। ठीक है जी, ये आपकी आ गया। उसके बाद आप एक और भी पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है जी, कौन सा? पॉपुलेशन ग्रोथ। एफ हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है ग्रोथ की वजह से क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है जी, इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, कि आपकी जो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाएगी, जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट के लिए आपको बजट ज़्यादा चाहिए होगा। बजट फिर अगर कम लोग हैं तो कम लोगों पर ज़्यादा बजट जो है वो यूज़ होगा। अगर वही बजट तो सेम रहेगा, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो जो है ना बजट कम, फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। ठीक है, मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे ऐसे के अंदर। ठीक है जी, इम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दूसरा इसके अंदर और क्या आ जाएगा कि स्ट्रेन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। ठीक है, ये आपकी सोशल जो है इश्यूज के बारे में जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है सात बताई हैं, सॉरी 6 बताई हैं, कि जितनी जो में वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो हैं इश्यूज हैं, वो मैंने आपको 6 बताए हैं। ठीक है, 6 इश्यूज हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मसला नहीं है। और हर 6 इश्यूज के अंदर मजीद 3 3 4 4 बातें जो है मैंने वो भी आपको बताई हैं।
ठीक है, इसके बाद फिर हम चले जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज पर। ठीक है जी। तीसरा हमारा आ जाता है, सॉरी, ठीक है जी, दूसरा है, पर ये मेन हेड तीसरा है। पहली इंट्रोडक्शन है, दूसरा सोशल है, तीसरी मेन हेड ये आ गया आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज, अब इसकी सबसे पहले जो है हेड आएगी, सब हेड आएगी, वो क्या आएगी? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस वजह से होती है? वो हमारी सबसे पहली जो वजह है वो है हाई रेट्स। क्या क्या असर पड़ता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का? ठीक है, उससे जो है ना, हाई रेट्स, ठीक है जी, हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। दूसरा क्या चीज आती है? डिपेंडेंस आ जाती है ऑन डेप्थ एंड फॉरेन एड। ठीक है जी। तीसरी क्या चीज आ जाती है डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर? चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। उसके बाद क्या चीज आ जाती है? उसके बाद क्या चीज आ जाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। सबसे पहली, ठीक है जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग बिजनेसेस एंड डेली लाइफ। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या आ जाती है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके बाद क्या चीजें आ जाती हैं? थर्ड चीज आ जाती है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी। अब मजीद क्या चीज आ जाती है?
इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एग्रीकल्चर सी आएगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज आएगी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है जी। नंबर दो क्या चीज आ जाएगी, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी। नंबर तीन क्या चीज आ जाएगी, चैलेंजेस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। ठीक है जी। इसके आगे मजीद क्या चीजें आएंगी वो भी देख लेते हैं। डी पार्ट आ जाएगा हमारा आगे, उसमें हम ग्लोबल ट्रेड आ जाएगा, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लोबल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलो। ग्लोबल ट्रेड एंड मार्केट एसेस। ठीक है जी। अब ग्लोबल ट्रेड और मार्केट एसेस, बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका में के अंदर ऐसी हैं, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ बॉडी के अंदर शेयर भी करूंगा, कि जो क्या है कि उनका या लैंड लॉक कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, जिनकी ट्रेड जो है या मार्केट ग्लोबल ट्रेड के साथ या मार्केट एसेस है वो बहुत लो है, बहुत कम है। ठीक है, जो कि क्या करती है कि जिसकी वजह से जो है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से। तो आगे चलते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए भी, ताकि आपको थोड़ा सा समझने के अंदर आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आ जाएगी, ठीक है, बैरियर, बैरियर्स टू असेसिंग इंटरनेशनल आईएम, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इसे आईएम भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या आ जाएगी, अनफेवरेबल ट्रेड एंड टर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल बिजनेसेस। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या आ जाएगी इसके अंदर, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर आईओ, ठीक है जी, एंड टीए। टीए का मतलब है ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, रोल ऑफ इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर आ जाती है। एक सिर्फ अभी हम एक ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो है और भी हैं, जो कि सबसे बड़ी तो यही है जो कि ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड आपकी लेके चलती है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, पोवर्टी एंड पॉवर्टी एंड इन इक्वलिटी। ठीक है जी। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं पॉवर्टी और इनइक्वलिटी के अंदर, सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी
स्टैटिस्टिक ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या आ जाती है, इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या चीजें आ जाती हैं, अब उनको देख लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो है डेब्ट बर्डन आ जाता है। ठीक है जी। डेब्ट बर्डन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी मजीद, सबसे पहले जो है आपकी रिलायंस ऑन प्राइमरी। ठीक है जी। कमोडिटीज। ठीक है जी। दूसरी क्या चीज आ जाएगी, वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल मार्केट। फ्लक्चुएशन। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट आ जाएगा, जिसमें इम्पैक्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड क्या है कि मजीद क्या आ जाएगा इसके अंदर, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी। ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें किस चीज़ की, तीसरा जो हमारा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले चीज़ क्या चीज़ आ जाती है, आपकी सबसे पहले जो है आ जाती है वो गवर्नेंस एंड करप्शन। ठीक है जी। गवर्नेंस और करप्शन आ जाता है। उसके बाद आगे गवर्नेंस एंड करप्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, सबसे पहली चीज आ जाती है वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या आ जाती है, करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है जी। इसके आगे जो है